जूनियर्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9 टर्म 1 की केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहला टर्म आता है मैटर्स। मैटर्स होते क्या है, इसका हिंदी मतलब जो हम लोग डेली लाइफ के हिसाब से सोचते हैं तो क्या मैटर्स। जैसे कि किसी के बीच में कोई मामला हो गया तो कह देते हैं कि उनके बीच में ये मैटर चल रहा है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाए, तो हालांकि ये लड़ाई ज़्यादा देर तक चलती नहीं है, फिर से दोस्ती हो जाती है, लेकिन क्या कहते हैं उन दोनों के बीच में कोई मैटर चल रहा है। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मैटर्स को हम लोग कहते हैं पदार्थ, क्योंकि हिंदी में कहते हैं। अब मैटर क्या है, वो सारी चीज़ें जिसके संपर्क में हम लोग हर दिन आते रहते हैं। जैसे कि खाना खाते हैं तो खाना क्या है, एक मैटर से। पानी पीते हैं, पानी क्या है, एक मैटर से। जैसे कि हम बैठे हुए हैं तो किसी चीज़ पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो कुर्सी क्या है, एक मैटर्स है। अब हम इस चीज़ को मैटर्स कैसे कह रहे हैं, तो मैटर्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर नोन एज मैटर्स। एंड इस चीज़ को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो मैटर्स क्या है, एनीथिंग which occupy space and have mass are called as मैटर्स। तो इसका एग्जाम्पल है एयर, वाटर, फूड, टेबल, चेयर, etc। अब क्वेश्चन राइज होता है, जैसे कि मैंने कहा कि वैसे सारे चीज़ जिसके संपर्क में हम लोग हर दिन आते रहते हैं वो मैटर्स हैं। तो क्या दोस्ती, प्यार, गुस्सा, हैट्रेड या फिर टेस्ट, क्या ये सारी चीज़ मैटर्स हैं? तो केमिस्ट्री के टर्म में हम इसे कह सकते हैं नो, these all are not matters because according to the definition of matters, only those things can be called as matters which occupy space and have mass are known as matters. But friendship, love, hatred, taste, these all things do not have their mass, neither occupy any space, although they play an important role in our life, but these are not called as matters in the language of chemistry. तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मैटर्स नहीं कहेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक को देखते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, मैटर्स आर 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हम लोग जानते हैं कि 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्स क्या क्या है, वो है फायर, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्काई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एंशिएंट फिलोसफर,
matters are classified as the 5 basic elements of the universe. और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन है? फायर, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं आग, अर्थ, जिसे हिंदी में कह सकते हैं एयर, इसको कह सकते हैं वायु, वाटर, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? जल, और स्काई, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं आकाश। तो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स के मानने तो मैटर्स इन 5 टाइप्स में बटे हुए थे, बट अकॉर्डिंग टू modern day scientists, matters are divided on the basis of their physical and chemical properties. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर्स को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया था, और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब इन प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे साइंटिस्ट, ये क्लासिफिकेशन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर्स का किया है। तो इस चैप्टर्स में हम लोग मैटर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो मैटर का क्लासिफिकेशन है वो हम लोग दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो अभी तक हम लोगों ने मैटर्स क्या होते हैं उनके बारे में जाना, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट और एंशिएंट साइंटिस्ट के हिसाब से मैटर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब बात आती है कि मैटर्स बने क्या चीज़ के होते हैं, क्या वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर उसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसी होती है उससे भी छोटी जिससे मिलके वो बना होता है। तो जैसे कि हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी बहुत सारे एलिमेंट्स से, बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बने होते हैं, उसी तरह मैटर्स भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। और हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उस पार्टिकल्स को क्या कह सकते हैं? वो जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में उसे नाम देते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम और मॉलिक्यूल्स, तो बात आती है कि क्या एटम और मॉलिक्यूल्स ही सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं? नहीं, एटम भी बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से, उसी तरह मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हम इतने अंदर नहीं जाएंगे, इस चैप्टर में हम लोग एटॉमिक लेवल तक की बात करेंगे, जो कि हम बात बोल कहेंगे, जिसे हम पार्टिकल्स कहेंगे। तो हम लोग पार्टिकल्स के बेसिस पे ही चर्चा करेंगे इस चैप्टर्स के लिए। तो बात आती है कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्या ये बहुत बड़े बड़े होते हैं?
these particles are very very small that we cannot see through our naked eyes। मतलब कि ये इतने छोटे होते हैं कि हम लोग इन्हें अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो लिख सकते हैं द पार्टिकल्स of matter are very very small। और दूसरा चीज होता है कि ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब दे आर इन लार्ज नंबर्स। तो इन दो चीजों को हम लोग याद रखेंगे कि मैटर बने किससे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये सिंपल था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एटम और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर लार्ज इन नंबर्स। तो इन स्मॉल पार्टिकल्स की ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और सारी क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है कि अंदर में मैटर्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं? तो उसी पार्टिकल्स नेचर को हम लोग प्रूव करने के लिए एक टर्म को पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, स्प्रेडिंग और मिक्सिंग substance by its own due to the movement of particles। तो इस डेफिनेशन में तो पहले ही लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। अगर ऐसा ही चीज मैटर्स के लिए हम लोग माने और वो चीज सही हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि मैटर्स जो बने होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट। और वाटर का। तो जैसे कि इस वीडियो से हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम पानी में दिए वो खुद ब खुद पूरे वाटर को पर्पल बना दिया। तो हुआ क्या कि पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही पानी के अंदर गया तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो और वो पानी के पार्टिकल से मिल गया और वो धीरे धीरे खुद ब खुद पूरे पानी में फैल गया। जिससे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है ये खुद तो चल के तो नहीं गया होगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा होता तो जहाँ पे भी ये पार्टिकल गए होते टूट के वहीं पे रह जाते, लेकिन ये पार्टिकल धीरे धीरे पूरे पानी में फैल गया। इसका मतलब क्या है? ये पार्टिकल्स किसी के इन्फ्लुएंस के कारण, किसी के कारण तो मूव कर रहे हैं। तो कैसे मूव कर रहे हैं?
तो वाइब्रेशन बिटवीन द पार्टिकल्स के कारण वो आपस में टकरा कर एक जगह से दूसरे जगह तक धीरे धीरे पहुंच गए। तो इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे थे और इस मैटर्स जो होते हैं बने होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो कि डिफ्यूजन के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि मैटर्स जो बने होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। एक और एग्जाम्पल इसी में ले सकते हैं हम लोग, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन का। अगर चीनी को पानी में डाला जाए और उसे बिना हिलाए भी अगर रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे जो चीनी का क्रिस्टल है वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद वो खुद ब खुद पूरे पानी में घुल जाएगा, जिससे कि पीने के बाद हमें पानी मीठा लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो हुआ वो भी एक डिफ्यूजन के कारण हुआ और ये भी शो करता है कि जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। अब डिफ्यूजन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अब ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर ब्रोमीन गैस भरा हुआ है। ब्रोमीन गैस मतलब कि कह सकते हैं कि ब्रोमीन का वेपर गैस में भरा हुआ है, क्योंकि इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। अगर इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रख देते हैं जिसके अंदर एयर होता है, जो कि कलरलेस होता है। कुछ समय के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ग्लास ट्यूब है वो पूरा ऊपर से नीचे तक ब्राउन मतलब कि रेड ब्राउन कलर का हो गया है। तो हुआ क्या होगा, नीचे है नहीं, समझिए। ये पूरा रेड ब्राउन कलर का हो गया है। क्या था, वेपर था, किसका, ब्रोमीन का। और ये क्या था, एयर था, जो कि कलरलेस था। अब ये पूरा रेड ब्राउन कलर का हो चुका है। तो हुआ क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं ब्रोमीन वेपर के और जो एयर के वो आपस में डिफ्यूज कर रहे होंगे। रेड ब्राउन कलर जो पार्टिकल ब्राउन वेपर का ब्रोमीन वेपर का था वो ऊपर की तरफ डिफ्यूज किया होगा और जो वाटर एयर का जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ डिफ्यूज किया होगा। लेकिन एयर कलरलेस था इसलिए वो नीचे आया फिर भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को कि एयर भी डिफ्यूज किया है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही आपस में डिफ्यूज करके पूरा जो ग्लास ट्यूब है उनको रेड ब्राउन कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आफ्टर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ homogeneous mixture does diffusion stops?
क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? जवाब होगा नो। हमें कुछ समय के बाद लगेगा कि डिफ्यूजन स्टॉप हो गया है, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होता है। एक कांस्टेंट यूनिफॉर्मली वो होते रहते हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं, चेंजेस डजंट अपीयर्स, क्योंकि चेंज हमें दिखाई नहीं देता है होमोजीनियस मिक्सचर बन जाने के बाद, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि डिफ्यूजन स्टॉप हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन स्टॉप नहीं होता है, वो कॉन्स्टेंटली होते रहता है, बस हमें पता नहीं चलता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब so we can define Brownian motion as the zigzag motion of the substance dropped on the surface of water is known as Brownian motion. So we will discuss Brownian motion with the help of example of pollen grains. तो हम लोग पोलन ग्रेन्स की मदद से ब्रोनियन मोशन को देखेंगे। तो पोलन ग्रेन्स होता क्या है? पोलन ग्रेन्स एक टीनी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अगर उसे हम पानी के सरफेस पे अगर वो पोलन ग्रेन्स गिर जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो पोलन ग्रेन्स खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है। तो ये खुद तो मूव नहीं कर रहा होता होगा, इनके ऊपर किसी तरह का फोर्स, किसी का इन्फ्लुएंस लग रहा होता है। तो ये मूव कर रहा होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बार बार जाके उस पोलन ग्रेन से टकराते हैं। तो जिस टकराने के कारण इसमें फोर्स लगता है और ये पोलन ग्रेन खुद ब खुद मूव करता है। हम कह सकते हैं if the temperature of water is increased, the movement of pollen grains becomes faster। अब ये कैसे हुआ? तो जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे तो वो बार बार बहुत तेजी से पोलन ग्रेन के साथ टकराएंगे, जिसके कारण से पोलन ग्रेन पे ज़्यादा फोर्स लगेगा और वो ज़्यादा तेजी से मूव करने लगेगा। तो पोलन ग्रेन के मूवमेंट से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो पोलन ग्रेन, तो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के मदद से हम कह सकते हैं ये जो मैटर्स होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं।
अब एक डेली लाइफ के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि जब अंधेरे रूम में किसी भी होल से सन का रेज आता है, तो सन के रेज में हम लोग क्या देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल खुद ब खुद तो मूव नहीं कर रहे होंगे, तो ये डस्ट पार्टिकल पे किसी न किसी चीज का इन्फ्लुएंस लग रहा होगा, तो वो है एयर पार्टिकल्स का। एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं और वो डस्ट पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल है जो कि हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं आउटकम्स ऑफ डिफ्यूजन एंड ब्राउनियन मोशन। तो ये आउटकम्स में क्या लिख सकते हैं? तो पहला आउटकम लिख सकते हैं दैट द पार्ट द मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। और इसका दूसरा आउटकम क्या था? दैट द पार्टिकल्स particles of matters are constantly moving। तो ये दो आउटकम जो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन के, ये हम लोग याद रखेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर very small। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर constantly moving। फोर्थ प्रॉपर्टीज जो होते हैं, ये होते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other। attract each other। तो ये चारों प्रॉपर्टीज हैं। हम इस चारों प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल की मदद से अगले वीडियोज में समझेंगे। इस वीडियोज में हम लोगों ने क्या क्या देखा है? तो सबसे पहले मैटर्स होते क्या है, उनकी डेफिनेशन देखे, उनके एग्जाम्पल्स को देखे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे साइंटिस्ट एंड एंशिएंट फिलोसफर्स के हिसाब से हम लोगों ने देखा मैटर्स कैसे डिवाइडेड है। मैटर्स के डिवीजन के बाद हम लोगों ने देखा मैटर्स बने किससे होते हैं, उनके अंदर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पता तो चल गया कि मैटर्स बने कैसे होते हैं, लेकिन अब उसका कुछ प्रूफ होगा। तो हम लोगों ने
दो कंसेप्ट देखे थे, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन का। उन दो कंसेप्ट के हेल्प से, एजम्पशन की मदद से हम लोगों ने ये देखा कि मैटर्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने होते हैं और पार्टिकल जो होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है। और लास्ट में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स को देखा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इन पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मज़े करते रहिए और पढ़ते रहिए।